ओके जैन स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोल्केन। तो हमारा चैप्टर है ये 11th 12 और नीट में भी है, ठीक है। तो अभी ऐसे वाले तो भी फॉलो कर सकते हो, डोंट वरी। तो हमने ना ज़्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, पहले आपके एक सेकंड ले लूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रेपरेशन से, जो आईयूपैक नेमिंग से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम आते हैं, ठीक है। उसकी हम सेपरेट वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द हैलोल्केन। तो ये मैंने अपनी ओर से डेफिनेशन लिखी है, ये किसी बुक से नहीं है, मैंने अभी बनाई है। द कंपाउंड हैविंग ए हैलोजन, वो कंपाउंड जिसमें हैलोजन हो एज वेल एज ऑल, साथ साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए और हैलोजन भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं हैलोल्केन्स। इज कॉल्ड हैलो अल्केन्स। और उसमें हैलोजन भी होना चाहिए और अल्केन भी होना चाहिए, उसको हैलोजन। और उसका हैलो अरीन पार्ट भी है, लेकिन पहले हम एलिफेटिक करेंगे और उसके बाद हैलो अरीन लेंगे। और इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की स्टडी की जाती है, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको मीथेन बोलते हैं, CH4, ठीक है। तो इसका कितने जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, उसका नाम है N+1। और ये है इसका हैलोल्केन का जनरल फार्मूला। और एक्चुअली ये अल्काइल का फार्मूला भी है, और अल्काइल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जे C क्या है कार्बन, N क्या है नंबर ऑफ कार्बन, और H क्या है हाइड्रोजन, और जे 2 है, और N क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और ये है कि अगर हमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन पता है तो हम हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं। ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है? नंबर ऑफ, ये बताता है कार्बन, और ये बताता है हाइड्रोजन। और इसके हैंड नोट्स जो है ना आपको मिल जाएंगे, जब मैं इन लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। तो ये है, अब देखो ये इसका ना एक फार्मूला है, ये अगर यहाँ मैं 1 पुट करूँगा तो मुझे हाइड्रोजन नंबर फाइंड चले। मान लो मेरे पास एक कार्बन है, जैसे ही इंट्रोडक्शन है, और ये देखो 1 है। अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा, 2 में प्लस कर दूंगा तो 3 आएगा। एक कार्बन है और इसमें 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, लेकिन एक कम है ना। तो कार्बन की वैलेंसी तो कितनी होती है? टेट्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ कितनी है? 3 है, तभी इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसकी जगह से मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा दूंगा, उठा दिया तो ये बच गया। तो उसकी जगह से मैं ये जो हैलोजन है ना, कोई भी हैलोजन होगा, ठीक, हैलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कोई भी हैलोजन मैं यहाँ लगा दूंगा, मान लो यहाँ। तो ये बन गया हैलोल्केन। तो ये क्या बन गया? हैलोल्केन, क्योंकि सारे कार्बन 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 जो है ना, कार्बन सिंगल बॉन्डेड भी है और साथ में एक हैलोजन भी है। तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब वैसे तो क्लोरीन होता है, जब किसी से बॉन्ड फॉर्म कर लोगे तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा कि हम किसी भी कंट्री में रहते तो हमारा नाम वही हो जाएगा। अगर हम इंडिया में तो इंडियन बोलेंगे, अगर कनाडा में तो कैनेडियन, अगर अमेरिका में तो अमेरिकन बोलेंगे। तो वैसे जो आपका नाम होगा वही चलेगा, लेकिन अब जहाँ के आप सिटीजन हो जाओगे उसका नाम उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो जब ये हैलोजन इससे रिएक्ट करता है ना हाइड्रोकार्बन, तो इसका नाम क्लोराइड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जिसका नाम है, ये आईयूपैक ने फाइंड किया। तो ये है हैलोजन, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है। और ये था इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो इसमें मेडिसिन में काम आता है, ये मेडिसिन में ज़्यादा आता है, जो एंटीबॉडी बनाती है उसमें ये हैलोल्केन काम आता है, ठीक है। तो ये इसके मेथड के प्रेपरेशन का काफ़ी है। तो ये बात याद रख लेना कि ये फार्मूला है, और ये मान लो अगर दो होंगे तो इसके आईयूपैक नेम से हम अलग से वीडियो डालेंगे। और ये जनरल फार्मूला है, और ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है इसका, ये बता दूँ मैं, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको जब मैंने ओपन अप करके लिखूंगा ना ऐसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये है स्ट्रक्चर फार्मूला, ये क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए? टेट्रा होनी चाहिए। कभी स्टूडेंट है ना, वो क्या करते हैं कि यहाँ 3 लगाते हैं और यहाँ भी 3 लगा देते हैं और यहाँ भी 3 लगा देते हैं। तो ये बता, दिस इज गलत, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है वो हमेशा टेट्रा होनी चाहिए। ज़्यादातर जितने मैंने स्टूडेंट आज तक पढ़े हैं उसमें यही उन्होंने गलती की है कि वो यहाँ भी 3 लगाते थे। ये गलत है, दिस रॉन्ग वे, ठीक है। ये सही है, इसे करेक्ट वे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा। तो वो स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरा ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इसमें ये है, ठीक है।
ये मेथड है प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन के मेथड के प्रेपरेशन। पहला हम अल्कोहल से करेंगे, दूसरा हम अल्कीन से करेंगे, और ये हमारा सिलेबस है, और ये नीट का भी सिलेबस वही है, ये 11th वालों का भी सिलेबस वही है। फिर अल्कीन से करेंगे, अल्कीन से करेंगे, सिल्वर सॉल्ट से करेंगे, और हैलोजन एक्सचेंज मेथड से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा है अल्कोहल से करेंगे। तो ये अल्कोहल का फार्मूला है। ठीक है, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल तीनों से कर सकते हैं। किससे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं, लेकिन उनका मेथड अलग है भी, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहले लेते हैं ये, पहले हम करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से CH2 और ये देखो ये है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जो OH है ना, ये जो OH है ये जिसके साथ लगा वो एक ही कार्बन है, तो इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये देखो CH और ये 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका नाम था, और यहाँ देखो OH लगा है, तो इसके यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो इसको इसलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर यहाँ कार्बन होता ना, तो फिर इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका नाम है 1 2 है 2, तो इसका नाम बोल देंगे इथाइल अल्कोहल। ये क्या नाम है, इसका मैं कॉमन नहीं बता रहा हूँ, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अपेक्षा करता हूँ कि आपने इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ी है कि आपको IUPAC के नाम आते हैं। ठीक है, अगर नहीं आते तो कमेंट कर देना, वो भी फिर वही कर लेंगे। तो यहाँ ना एक रीजन डालूंगा मैं, इसका नाम है जिंक डाइक्लोराइड, और ये है एनहाइड्रस। ये क्या है? एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो। ठीक है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ये इथेनॉल है और ये HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसके साथ मैं रिएक्शन करवा दूंगा। मान लो ये बीकर लिया मैंने, कोई रेसिड्यू, उसमें मैं पहले अल्कोहल डाली, फिर उसमें HCl डाला, फिर साथ में थोड़ा सा ये डाल दूंगा जिंक डाइक्लोराइड। तो इसको बोलते हैं ल्यूकेस रीजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकेस रीएजेंट। तो ये जो रीएजेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये बताएगा कि इस कंपाउंड में कोई और भी कंपाउंड है या नहीं। ये जो अल्कोहल है शायद इसमें, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। मैं आपको सिंपली ट्रिक बताता हूँ, ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तब इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो। ये तो सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हैलोल्केन, साथ में बन जाएगा वाटर। ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इसका मेथड, और इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसमें हैलोजन भी है और कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये हमारा कंपाउंड है हैलोल्केन। ये हमारे चैप्टर का नाम है हैलोल्केन। तो यही हमने प्रिपेयर करना था। ठीक है, तो ये साथ में वाटर फॉर्म होगा। और ये जो ल्यूकेस है, ये जो ल्यूकेस मैंने रीजन डाला है, इसका फंक्शन क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल में ही होता है, सेकेंडरी में नहीं डालते इसको। उसका रीजन है, अभी बताता हूँ। तो इसको हम ना लेविस एसिड भी बोलते हैं। ये आपने सुना होगा ना, लेविस एसिड क्या है? लेविस कॉन्सेप्ट एसिड होगा, लेविस एसिड। लेविस एसिड वो होता है जिसके आखिरी क्षण में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, उसको लेविस एसिड बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो अब इसका मैकेनिज्म करेंगे, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, अगर एग्जाम में आए तो यही लिखना है। ठीक है, मैकेनिज्म सिर्फ उनके लिए जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना कि ये रिएक्शन बनी कैसे। वैसे आपने क्या करना है, इसमें प्रोटोनेशन हो, क्या हो? ये प्रोटोनेशन। तो ये क्या करता है? ये जो जिंक डाइक्लोराइड मैंने डाला है ना, ये जो रीजन, ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है? वीक करता है, क्योंकि ये एसिड है। एसिड मतलब कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो इसको बोलते हैं लेविस एसिड, जो जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जब भी आपने रिएक्शन करनी है ना, तो आपने ऐसा लिख लेना, यह मैकेनिज्म है। ठीक है, मैंने भी वैसा कर दिया था। ये देखो, अब देखो ये जो जिंक डाइक्लोराइड है, पहले ये जो जिंक डाइक्लोराइड है ना, इसके लोन पेयर से क्या करेगा? ये बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये लोन पेयर इसने दे दिया। तो जो लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड फॉर्म थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दो, द बॉन्ड फॉर्म थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बने उसको बोलते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म थ्रू लोन पेयर, जो लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बने उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंथ है ना इस कार्बन और ऑक्सीजन की, ये वीक हो जाएगी, क्योंकि इसने इस लोन पेयर इसको दे दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से निकल जाएगा, कल्टी कर जाएगा। ठीक है, तो कल्टी मतलब बाहर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा जिंक, साथ में नेगेटिव, और ये बन जाएगा क्लोरीन। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। कौन सा बन गया? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और ये देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। अब जहाँ बना होगा पॉजिटिव चार्ज, क्या बना होगा?
पॉजिटिव चार्ज, और ये जो निकले ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का है और ये किसका है, हाइड्रोजन का, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये यहाँ अटैक कर देगा। अब ये देखो बन गया हेलोल्केन, ये वाला हेलोल्केन बन गया। और ये जो H है और यहाँ तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये H है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दे आया, यानी किसी को दे दिया था इसने, तो यहाँ सिर्फ प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना देगा, प्लस वाटर बना देगा। क्या बना देगा, प्लस वाटर बनाएगा। और ये जिंक डाइक्लोराइड फिर वैसा का वैसा है, इसे बोलते हैं कैटालिस्टिक की डालते हैं, जो रिएक्शन में क्या होगा, स्पीड अप करता है रिएक्शन की, और पूरे का पूरा ही साथ में चला जाता है। तो ये है इसके इसी के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ किया, और ये देखो पूरे का पूरा है जिंक डाइक्लोराइड, ये बन गया इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस जिंक डाइक्लोराइड। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल में डालते हैं इसको, सेकेंडरी अल्कोहल में नहीं डालते। वो क्यों नहीं डालते, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है ना, इसके यहाँ और यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ को वीक करने वाला कोई नहीं। ये ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, इसको वीक करने वाला, हाइड्रोजन तो वीक नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, लेकिन टर्शरी के केस में है। देखो टर्शरी वाला, फ्रॉम टर्शरी, मैं टर्शरी वाला करवाता हूँ, ये देखो OH, ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल है। कौन सी है, टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, जी टर्शरी अल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने कोई ल्यूकेस रीजन नहीं ऐड करना, हमने जस्ट क्या करना है, हीट करना है। और ये जो ल्यूकेस रीजन है ना, इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ये याद रख लेना इसको, ग्रूव प्रोसेस के नाम पे रिएक्शन भी आ सकती है। अब देखो ये टर्शरी अल्कोहल है, तो ये क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगी। ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन का, वो ऑक्सीजन ले जाए। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये भी ले दे, दोनों ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इसके साथ ये बना देगा बॉन्ड, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये वीक हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो फिर ये बोलेगा ये तू ये वाला इलेक्ट्रॉन तू अपना ले जा, यहाँ से चल जा, जो वाला जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ अटैक कर देगा, यानी कि इसमें 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल अभी करके उस पेज में कम है, करके दिखाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा, ये याद रख लो, ये वाला CH3, साथ में ये क्लोरीन बन जाएगा, और ये बन जाएगा, इसका नाम भी आगे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, और चाहे आपको कोई अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। ये देखो ये क्या है, CH3, और ये भी क्या है, CH3, ये देखो, ठीक है। इसमें ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन किस पे होती है, अगर उसमें लोन पेयर हो। प्रोटोनेशन 2 ही कंडीशन पे होती है, या तो उसमें क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, या उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो फर्स्ट प्रोटोनेशन हो जाएगी, ये से CH3 एंड 3H3, और ये होगी प्रोटोनेशन। यहाँ से प्रोटोन आया, अटैक किया, ये प्रोटोन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। ये वाला, ये यहाँ से चला जाएगा, ये वाला वाटर की फॉर्म में जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3, और ये बन गया कार्बोकेटाइन। और हमारे पास ये क्लोरीन भी है, और ये फिर सेकंड स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा क्लोरीन। तब इसका नाम, अगर आपको ऐसा नाम लिख रहा है तो इसको फिर ना रोटेट कर लेना, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मतलब कि वैसे लिखना है, इक्विलिब्रियम वाला नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। जब ऐसी कोई कंडीशन बन जाए ना,
तो ऐसा लिख लो, आपको नाम देना आसान हो जाएगा। 1 2 3, ये देखो 2 पे क्लोरीन है तो 2 पे ही मिथाइल है, तो जाएगा 2 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा। और ये सी पहले आता है, इसके लिए मैंने 2 क्लोरीन पहले लिखा है, एम बाद में आता है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली है 2 क्लोरो 2, ये बन जाएगा ये हमारा है। इसमें भी 2 क्लोरो, ये देखो हेलोल्केन है क्योंकि सारे कार्बन सिंगल सिंगल है, साथ में ऑक्सीजन है, तो सॉरी क्लोरीन है, तो ये बन गया हेलो अल्केन। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आज हमने एक मेथड किया है, उसका नाम है फ्रॉम अल्कोहल, ये अल्कोहल से किया है, ठीक है, अल्कोहल से हमने प्रेपरेशन की है। तो नेक्स्ट ये है, ये आपको अभी मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें PDF दे दूंगा, ये आप ये रख लेना कि पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुई, तो दूसरे में क्या बना, कार्बोकेटाइन। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन वैसे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ये है नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। आगे हमने करना है वो अल्कोहल से ये भी है, और ये हम क्लोरो वो भी कर लेते हैं, ये अपने रिएक्शन दी होगी कि ये भी कर सकते हैं प्रेपरेशन। ये देखो हम क्लोरो अल्केन भी फॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से ही, फ्रॉम अल्कोहल से क्लोरो अल्केन भी, ये देखो CH3 ये लेंगे, ये भी अल्कोहल है, तो इसमें क्या डाल देंगे, PCl3 डाल देंगे, और PCl5 भी डाल सकते हैं, डोंट वरी, PCl5 भी डाल, तो ये रिएक्ट करेगा, तो ये देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें भी प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। इसको भी ना स्ट्रक्चर हम सिंप्लीफाई मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बना होगा। तो बनेगा तो यही CH3 CH3 और ये बन जाएगा, पहले इथाइल क्लोराइड लिख लो कि हमारा जो प्रोडक्ट है पहले वो लिख लो, बाई प्रोडक्ट तो हम बाद में लिखेंगे। तो इसमें एक तो बन जाएगा PCl, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा PCl, हाँ PCl बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा HCl बन जाएगा, साथ में बनेगा HCl 5 से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो 5 मैंने लिए, ये 5 वाले से ये प्रोडक्ट बनेगा, एक क्लोरीन ये है और एक है ये, यहाँ 2 आ जाएंगे, तो ये देखो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, ये देखो प्रोडक्ट बना, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया ना, ये कैसे बनाना चाहिए। ये क्लोरीन ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, ये देखो, इसको मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे लिखते फिर, ठीक है। मान लो ये एक क्लोरीन ऐसा है, एक ऐसा है, तो इसमें मान लो एक मैंने ऐसा लिख दिया, तो एक अबाउ द प्लेन होगा, दूसरा ब्लो, ऐसा ले, इसको स्ट्रक्चर इसकी पेंटावलेंसी है, देखो, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल एक क्लोरीन में यहाँ से लिख, फॉस्फोरस की जो पेंटावलेंसी 1 2 3 4 5, तो जब ये प्रोडक्ट बनेगा तब भी उसमें इसकी पेंटावलेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसको उठा दूंगा, यहाँ से एक क्लोरीन वाले के ऐसे और ऐसे, मान लो ये यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा। पहले हम प्रोडक्ट बना लें, ठीक है, ये मान लो बना लिया। अब मेरे पास बचा है ओ वाला ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बचा है ऑक्सीजन वाला। अब यहाँ से मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी इधर से तो 1 आ गई, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो ये बच गया। अब मैं क्या करूँगा कि ऑक्सीजन को 2, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये इसके साथ करेगा तो HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मान लो ये HCl बन गया, ठीक है। तो अब ये भी क्लोरीन गया, ये भी क्लोरीन गया, जब ये भी क्लोरीन जाएगा तो ये क्या कर जाएगा। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी थी, पेंटा थी, 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन तो जहाँ चलेगा, एक क्लोरीन जहाँ चला गया। अब बची वैलेंसी इसकी इतनी बची, और 2 यहाँ से गए, एक बॉन्ड ये वो, तो उसी की वजह से मैं क्या लगा दूंगा, एक ऑक्सीजन लगा दूंगा, तो फिर भी इसकी वैलेंसी देखना पेंटा ही रहेगी, 1 2 एंड 3। देखो ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा, इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूँ तो ये बन जाएगा ये फॉस्फोरस ट्राईऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज्म है कि हर रिएक्शन को आपने ओपन अप करके लिखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। तो यही प्रोडक्ट मैंने बनाया था ना, ऐसा नहीं हुआ मैंने वहाँ कुछ गलत कर दिया। तो यहाँ 3 आना था, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, ये था, ठीक है, ये बनेगा इथाइल क्लोराइड प्लस ये बनेगा, ओके।
और ये पेंटा से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम फ्रॉम अल्कोहल से क्लोरोअल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम अल्कोहल से, ये अल्कोहल है तो ये है क्लोरोअल्केन यानी कि इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना, फॉस्फोरस ट्राइऑक्सिक फॉस्फोऑक्सिक ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, अब हम थायोनाइल क्लोराइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये थायोनाइल क्लोराइड होगा फ्रॉम थायोनाइल। ओके, तो हमने यहाँ तक किया और हम तीन लेके भी कर सकते हैं। मान लो अगर सी बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड लिखा बाय द एक्शन ऑफ, और क्या किया बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, हमने फॉस्फोरस को इसकी एक्शन किया, इसमें रिएक्शन करवाई है फॉस्फोर। अब ये जो पेंटा वाला किया ना, 3 वाला करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 वाला करेंगे, CH3 एंड OH मान लो ये है, तो इसमें FeS3 और ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, इसको फॉस्फोरस हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्शन करवा रहे हैं। तो मान लो ये 3 टाइम लूँगा मैं, 3 टाइम लूँगा तो ये बन जाएगा यही CH3 CH2 और ये बन जाएगा क्लोरीन, ये 3 टाइम बन जाएगा और साथ में बन जाएगा CH4O3 फॉस्फोरस। ये है इथाइल क्लोराइड और ये है फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे, ये 3 टाइम है ना, तो ये OH3, इसको मैं 3 टाइम लिखूँगा, OH CH2 OH ऐसा लिख लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल बेसिक ये केमिस्ट्री है, ये 3। अब देखो ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ से एक बार ये रिमूव करो, एक बार ये रिमूव करो और एक बार ये रिमूव करो, उसकी जगह से ये क्लोरीन लगा दो, ये क्लोरीन लगा दो और ये क्लोरीन लगा दो, तो ये बन जाएगा, ये 3 टाइम बन जाएगा 1 2। यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन, ये रिमूव कर दो ना, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल, ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, ये छोटा न्यूक्लियोफाइल मानो, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये यहाँ से चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब इसके में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ये 3 ये ले लिए और साथ में ये ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, मान लो एक ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, जो 3 ऐसा, मान लो एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये लगा। तो इतनी डिटेल में केमिस्ट्री तो अभी तक किसी ने पढ़ाई नहीं, जितनी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये इसके साथ इसको मैं अब राउंड ऑफ करके लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा CH और ये CH। यहाँ भी कार्बन और फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी थी, 1 2 3, तो यहाँ भी कितनी 1 2 3। तो इसी हिसाब में प्रोडक्ट भी हमारा स्टेबल होना चाहिए, तो रिएक्टेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे है बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, और ये हम अल्कोहल से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, अभी अल्कोहल से कर रहे हैं, बाय द एक्शन अब हम एक्शन करेंगे थायोनाइल क्लोराइड। ये देखो अल्कोहल पे ही करेंगे, CH3 एंड OH, और ये है थायोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब देखो, अब हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, और इसमें पिरिडीन डालेंगे, पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है, और ये है नाइट्रेट, ये लोन पेयर, इसका ये स्ट्रक्चर है पिरिडीन, और ये बेस होता है, बेस क्योंकि इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये देखो पिरिडीन, ये स्ट्रक्चर है, और ये क्या बनेगा, मैंने बोला यहाँ ही आपको क्या पता है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। तो ये इसका जब रिएक्शन करेंगे ना, इसका एक्शन करते हैं, तो फिर भी इसमें ये बनता है CH3, तो मैं करके भी दिखाऊंगा, ये वाला बन जाएगा इथाइल क्लोराइड बन गया, साथ में बनेगा सल्फर डाइक्लोराइड, साथ में बनेगा HCl, क्या बनेगा, HCl। तो ये जो है ना, ये वाला, इसका काम है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। क्या करना काम होता है, प्रोटॉन, इसे सिर्फ प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसे सिर्फ ये चाहिए, H+ चाहिए। तो H+ यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ से H+ ले लेगा। तो उससे पहले ये ना, ये जो रिएक्शन है, तो ये कैसे, इसका मैकेनिज्म अभी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसका मैकेनिज्म करके दिखाया ना, ये इसको स्ट्रक्चर ऐसे लिख के, तो इसको भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये देखो क्या हो गया, CH3 CH एंड OH, और ये सल्फोनाइल क्लोराइड ऐसा लिख सकता हूँ इसको। ये देखो, अब ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाएगा, तो ये इसको बेस को मैं इधर लिख लो, ये देखो
इसको बेस को मैंने ऐसा लिख लिया, इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये आपकी बुक में मैकेनिज्म नहीं दिया, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज और ये क्लोरीन है और ये भी क्या है, क्लोरीन। आपको पता है कि ये क्या है, लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये यहाँ से क्या अपने लोन पेयर ले लेगा, तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देगा ये वाला चीज। ये देखो सल्फ़र यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और ये ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ आ जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। आपको पता है कि इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, सल्फ़र को। ये देखो अब आपको पता है कि ये है बेस, तो ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा। तो जब जैसे प्रोटॉन लेगा तो उसमें एक देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। और जिस ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको दे दिया ना, इसको दे दिया, तो ये लोन पेयर यहाँ से वापस ले लेते, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। और ये आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले जाएगा और ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। ये भी अब न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा और ये यहाँ से प्रोटॉन इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ये प्रोटॉन। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ छोड़ जाएगा तो इसका आपस में इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ जाएगा, तो ये है बॉन्ड। ये भी यहाँ से चला जाएगा, ये भी यहाँ से चला जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आ जाएगा। यानी कि ये जो है ना, ये जो ऑक्सीजन ये यहाँ आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ इसके पास ही बचा, तो ये इसके साथ और ये आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड, यानी कि ये ऐसे बन जाएंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था ना वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन इसने लिया था ना वो इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ जाएगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये मैं मैकेनिज्म आपको बताया। तो एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट ये क्या बनेगा, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया दूसरा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बन गया। और साथ में बनेगा ये देखो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो क्लोरीन हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बचा है, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज बचा है तो यहाँ से इसने ये जो प्रेडिन है इसने प्रोटॉन लिया था, ये प्रोटॉन अब वापस ले लेगा इसके साथ, तो साथ में ये बन जाएगा HCl, तो ये चला जाएगा हवा में, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। और ये मैंने मैकेनिज्म आपको करके दिखा दिया कि ये कैसे रिएक्शन होती है। क्लियर है आपको, आप समझिए ये है। और अब इसका मैं आपको वो भी भेज दूँगा स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद स्टूडेंट।